हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर का कंपैरिजन। 2022, 2023 एंड 2024 का पेपर है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन सिमिलर टॉपिक्स पर आपको लास्ट 3 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जिस पर आपको प्रिपेयर करना है वो है सेल से रिलेटेड। 2022 में आपको सेल डिवीजन पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 2 गिव रीजन है। 2023 में अगेन यहाँ पर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेम सेल है, इसके पहले सेल डिवीजन था। इंपॉर्टेंट है, जो भी सेल से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलते हैं उनको कवर कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है थ्योरी। जितनी भी थ्योरी आपको दी गई है उनको कवर कर लेना है। देखो 2022 में मेन क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग है। एनी 5 यानी 3 मार्क्स का एक है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, 2023 में अगेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पूछा गया। डार्विन्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके अलावा जितनी भी थियरीज आपको दी गई है उनको भी आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितनी भी क्लास है किंगडम एनिमेलिया, आपको जो चैप्टर दिया गया है उसमें क्लास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर कर लेना है। 2022 में मेन क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग एनी 5 है। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। तो यहाँ पर क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। 2023 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये भी क्लास से रिलेटेड है। बैट किस क्लास को बिलोंग करता है? तो ये क्लास मेमेलिया है। 2024 में गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास एम्फीबिया से रिलेटेड है। तो अगेन यहाँ पर भी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आया। 2022, 23 एंड 24 में आपको क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये कुछ क्लास हैं, 6 क्लास हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आगे कहीं कहीं पर स्पाइसेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो किसी एक ईयर में ही पूछा गया है। इसके अलावा आपको एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमेलिया, इस पर तो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। अगर आप बाकी पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्लास से रिलेटेड जो है इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है इस टॉपिक को। आप 2024 में ही देखिए, अगेन मेन क्वेश्चन 3 है, आंसर एनी 5 दिया गया है, यानी 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है आपको कौन सी क्लास का है ये। ठीक है, तो पूरा आपको रीड करने के बाद समझ में आ जाएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीशीज से है। जितने भी स्पीशीज आपको दी गई है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटनिंग स्पीशीज, स्पीशीज से जितने भी टॉपिक रिलेटेड है उनको कवर कर लेना है। 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है थ्रेटनिंग स्पीशीज से रिलेटेड है। 2024 में अगेन आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पूछा गया है। तो स्पीशीज जितनी भी है उनको कवर कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी से रिलेटेड। जितनी भी एनर्जीज आपको दी गई है उनको कवर कर लेना है। यहाँ पर विंड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। मेन क्वेश्चन 3 है, आंसर द फॉलोइंग एनी 5 है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला दोनों में आपको विंड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2023 में अगेन अगर आप देखते हो, मेन क्वेश्चन 3 का फोर्थ वाला है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2024 को अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर आपको अगेन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। गिव रीजन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेना है। 2024 में ही आपको मेन क्वेश्चन 3 में बी वाला अगर आप देखते हो फोर्थ वन का, उसमें भी एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी टॉपिक आपको मिलते हैं एनर्जी से रिलेटेड उनको कवर कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर। पावर से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। 2022 में फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है थर्मल पावर प्लांट। 2022 में ही पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। गिव रीजन है, थर्ड वाला है, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो 2023 में अगेन गिव साइंटिफिक रीजन में आपको सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड। जहां पर भी पावर आपको दिख रहा है उसको कवर कर लो। 2024 में एटॉमिक पावर, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट। जहां पर भी एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है उनको अच्छे से ध्यान देना है, स्पेशली डिजास्टर से रिलेटेड, वहां पर एनवायरमेंट बहुत यूज हुआ है। 2022, 23 में तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 23 में आपको थर्ड क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपना आसपास का माहौल ठीक रखना है। एनवायरमेंट को आप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, इकोसिस्टम वाला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लो, समझ लो।
2023 में ही देखो आपको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एनी 3 6 मार्क के लिए है, यानी 2 मार्क का एक होगा, तो आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका। 2024 में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए। ये टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों जिसको अगर आप एक बार रीड भी कर लेते हो तो अपने ओन वर्ड्स में इजीली लिख सकते हो। जैसे बायोडाइवर्सिटी, थ्रेटनिंग स्पीशीज, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको अच्छे से पढ़कर उनके टेक्निकल टर्म्स को वैसे ही लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, वो है स्ट्रेस। 2022 में स्ट्रेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में अगेन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर देखो स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से कवर कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। नेक्स्ट डिजास्टर, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डिजास्टर। 2023 में अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 2024 में भी अगेन डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो डिजास्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन, वेदर इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जहां पर भी आपको टॉपिक्स मिल रहा है उसको कवर कर लो। 2022 में आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में गिव साइंटिफिक रीजन में आपको पूछा गया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। 2024 में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक्सरसाइज से रिलेटेड है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें इन्वॉल्व है तो इनडायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन से रिलेटेड है तो इसको भी कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गन। ऑर्गन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर कुछ मैं हाईलाइट करा रहा हूँ आपको। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में काफी पूछा गया है। 2023 में मेन क्वेश्चन 1 ही है, मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो सेकंड वाला इसका करेक्ट है। फिर 2024 में अगेन वेस्टिजियल ऑर्गन को डिफाइन करने को पूछा गया है। बी में ही आपको वेस्टिजियल ऑर्गन से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, नेम एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन। फिर सी में ही देखो आपको अगेन वेस्टिजियल ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है वेस्टिजियल ऑर्गन, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंजर्वेशन से रिलेटेड है। 2023 में आपको मैच द पेयर दिया गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि जितने भी कंजर्वेशन है उन सबको कवर करना है। तो देखो 23 में आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन पूछा गया, 2023 में ही एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पूछा गया, अगेन 2024 में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया। एंड अगेन यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करा दूं, बायोडाइवर्सिटी पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, थ्रेटनिंग स्पीशीज पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेशन आपको मिल ही जाएगा, कहीं पर एनवायरमेंट है, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी है, कहीं पर स्पीशीज है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने भी हैं उनको अच्छे से कवर करना है। 2023 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, आंसर सी है इसका। फिर गिव रीजन में भी आपको पूछा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है इन प्लांट, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे प्लांट का हो, आपको अच्छे से कवर कर लेना है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक। 2024 में अगेन आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, जितने भी रिप्रोडक्शन है उसको आपको कवर कर लेना है, वेदर इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी को अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। विटामिन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में क्वेश्चन 5 है व्हाट आर विटामिन, राइट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन 2024 में आपको व्हाट आर विटामिन यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो मेन क्वेश्चन 3 है, आंसर एनी 5, यानी 3 मार्क का एक है, तो उसके हिसाब से आपको लेंथ डिसाइड करना है। 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो उसकी लेंथ थोड़ी अच्छी रखिए, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो अब यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे 3 इयर्स में सिमिलर टॉपिक पर, वो मैंने आपको कंपेयर करके बता दिए, हो सकता है कि कुछ मिस हो गए हो। अब इसके अलावा आपको और कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी काफी बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर एनिमल क्लासिफिकेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे टॉपिक होंगे, उसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी तो अगर आप एक बार रीड कर लोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन टेक्निकल टर्म्स को याद रखिए, उसको वैसे ही लिखना है। फिर लास्ट है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में।
तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ पर अपना वीडियो एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, और उन बच्चों से जो 10th में है उनको भी हेल्प हो जाएगी। 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 3 इयर्स का पेपर कंपैरिजन ऑलरेडी हो चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।